आइए। अरे ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे बाबा मत करो। क्यों कर रहे हो ऐसा? रुको तो। अरे रुक जाओ, हमारी बात सुनो। अरे शांत हो जाओ। अरे रुक जाओ। अरे हम लोग बात करते हैं ना। देखो सुनो ऐसा मत करो। हमारी बात सुनो। शांत हो जाओ। क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। खबरदार बोल रही हूँ, तुम एक भी पत्थर और नहीं फेंकोगी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा दुख देखकर दया करके मैं तुम्हारी मदद करने आई थी। इन्होंने मुझे बार बार मुझे मना किया था, फिर भी मैंने किसी की बात नहीं सुनी और तुम्हारा दुख देखकर मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जा सकी और तुम उल्टा हमें ही चोट पहुंचा रही हो। जो मदद करता है उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है। हम 8 बहनों का सर्वनाश करके भी चैन नहीं मिला, फिर लौट आई शैतानी खुशखुशों की टोली। चले जाओ बोल रही हूँ, नहीं तो मैं फिर से चोट पहुँचाऊंगी। अरे बाबा कहाँ है खुश? तुम कहाँ देख रही हो खुश को? हम सब तो इंसान हैं। और अगर खुश होते तो तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारी मदद करने आते या फिर तुम्हें बचाने आते? बोलो तो। तुम लोग सच में इंसान हो, खुश नहीं? नहीं, तुम इंसानों के रूप में खुश हो, मुझे यकीन है। हाँ विश्वास करो, हम इंसान हैं। खुश होते तो तुम्हारे आक्रमण के बाद क्या हम चुपचाप रहते? नहीं रहते। हम इंसान हैं, इसीलिए हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम तुम्हें आघात पहुंचाएं। सुनो, अगर हमारी क्षमता होती तो अभी तक की आग के गोले फेंककर तुम बच के जाने ही पाती, समझ गई ना? बदमाश काला पत्थर। अरे नहीं। दरअसल इतने साल मायावी नींद में सोई थी ना, इसीलिए इंसान और खुश में फर्क भूल गई। लेकिन इस जंगल में तो साधारण इंसान आ ही नहीं सकते। अगर तुम लोग इंसान हो तो यहाँ कैसे आए? अच्छा ठीक है। पहले ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? नहीं, मैं बोला तुम्हें ये सब क्यों बताऊं? खुद के ही पैर में मैं खुद से कुल्हाड़ी क्यों मारूं? इतने साल बाद नाक, मुंह, हाथ, पैर सब वापस मिले हैं। कहीं मैं फिर से उस बंदी जीवन में न फंस जाऊं। मेरी वजह से, हमारी वजह से तुम्हें खतरा होगा ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे तो तुमने कैद करके मारने की कोशिश की थी, उल्टा मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अरे बाबा अगर तुम मुझे ठीक से नहीं बताओगी कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? तुम्हारी परेशानी कैसे समझूंगी मैं? ठीक है, तुम्हारी बातें सुन के मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है, लेकिन मेरा असली चेहरा तो तुमने देखा ही नहीं। ये काला चेहरा मेरा नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है, अपना पहले वाला सुनहरा रंग खो चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, रो मत। ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें क्या साफ कर दे? इससे तुम्हारा पुराना रंग वापस आ जाएगा। साफ करोगे? नहीं, डर लगता है। अच्छा ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे साथ पहले कोई बहुत बुरा हादसा हुआ है, इसलिए तुम आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही हो। लेकिन मेरी बात मानकर तुम एक बार हम सब पर विश्वास करके देखो ना। मैं वादा करती हूँ हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। तुम अपना असली रूप वापस पाना चाहती हो ना अरु? इस बार यहीं पड़ी रहो तुम। चुटिला ऐसा मत करो।
और देव। रूबी पत्थर, वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई बताओ? तुम बंधी कैसे बन गई? नवरत्नों में से पहला पत्थर हूँ मैं। मेरी और 8 बहनें हैं। हम हमेशा इंसानों की मदद करते थे, उनकी परेशानियाँ दूर करते थे, उनकी सारी कमजोरियों को ताकत में बदलते थे। जैसे मैं बुद्धि और वीरता देती थी। कितने न्यायप्रिय और सच्चे इंसानों के साथ रही हूँ मैं। लेकिन शैतानी खुशी एक दिन आकर मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मेरा रंग ऐसे बदसूरत काला करके मुझे सुला दिया। हम नवरत्नों की सारी चमक, रंग और शक्तियाँ वो अपने साथ लेकर गई। इसीलिए बाबा के हाथों में इतने सारे पत्थर थे। लेकिन वो पत्थर उन्हें शक्ति नहीं देते थे। बाबा दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे, नवरत्न पत्थर धारण करने के बावजूद भी। क्या कह रही हो? तुम्हारा उद्धार करने के लिए कभी कोई नहीं आया? कोई भी हमें बचा नहीं सकता था और इस जंगल में कोई आ भी नहीं सकता था। लेकिन जब रूपमती यहाँ आ सकती है तो जरूर वो कोई विशेष है, जिसके हाथों से इतने साल बाद हमारी मुक्ति होगी। फिर से मदद? राजकुमारी, आप खुद से और किसी नई मुसीबत में मत पड़िए। हमें अभी पूरे राज्य भी जाना है, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। रुक, तू चल, इसकी रोने धोने की बातों में मत आ। नहीं रूपमती, तुम बहुत दयालु लड़की हो जो एक पत्थर के दुख को समझे। ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। मुझे मेरी बहनों से मिलवा दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अरे पर नहीं रूबी, ऐसी बातें मत करो।